Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8th civics chapter 3 why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? फर्स्ट वीडियो. We in India pride ourselves on being a democracy. हम इंडियंस को इस बात पर प्राउड है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट है. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम ये ट्राई करेंगे और ये समझने के लिए ट्राई करें, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करेंगे कि कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं पार्टिसिपेशन के या डिसीज़न मेकिंग में हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी सिटीजन्स किस तरह से उनकी जो सहमति होती है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है. इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी. ये सभी एलिमेंट एक साथ मिलकर डेमोक्रेसी बनाते हैं. एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो पार्लियामेंट है. इन दिस चैप्टर we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से जो सिटीजन्स हैं उन्हें इनेबल करती है, एक मौका चांस देती है या एक मौका देती है कि डिसीज़न मेकिंग में इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. दस मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इसीलिए ये इंडियन डेमोक्रेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है. वाई शुड पीपल डिसाइड? पीपल जो हैं उनको डिसाइड क्यों करना चाहिए? इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. जैसा कि हम जानते हैं इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुई थी. प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट. इसमें एक बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चला था. इसमें सोसाइटी के बहुत से सेक्शंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल. डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल ने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया एंड दे वर इंस्पायर्ड द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और इसके साथ ही जो पीपल थे वे फ्रीडम के जो आइडिया से, इक्वालिटी से, समानता से और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने से काफ़ी इंस्पायर थे. अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन अ फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. कॉलोनियल रूल के जो औपनिवेशिक जो रूल था, ब्रिटिशर्स का जो रूल था, उससे जो पीपल थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक फियर में थे एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजंस दे टुक. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिए थे उनसे वे एग्री भी नहीं थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीज़न. अगर वे इन डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते, इन डिसीज़न की आलोचना करते तो उन्हें एक ग्रेव डेंजर, एक बहुत ही भारी खतरे को फेस करना होता. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. फ्रीडम मूवमेंट जो था, स्वतंत्रता जो संग्राम था, उससे सिचुएशन चेंज हो गई थी. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज़ किया, खुले तरीके से उनकी आलोचना की और उनसे काफ़ी डिमांड्स भी की. एज फार बैक एज 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स को रखा जाना चाहिए और उन्हें बजट को डिस्कस करने का और क्वेश्चंस पूछने का उन्हें राइट मिलने चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड द सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. 1909 में कुछ इलेक्टेड जो
रिप्रेजेंटेशन थे इसको अलाउ किया गया। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वन इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट। और जो अर्ली लेजिस्लेचर बनी थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जो भी अर्ली लेजिस्लेचर थी वो भी नेशनलिस्ट की डिमांड पर ही बनी थी। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। उस लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग जो भी एडल्ट्स हैं उनको वोट देने के राइट्स नहीं दिए गए थे और डिसीजन मेकिंग में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। एज यू रीड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalist। आपने चैप्टर फर्स्ट में जैसा पढ़ा था कि एक जो कॉलोनियल रूल से एक्सपीरियंस के बाद कई ऐसे पीपल थे जिन्होंने डिफरेंट पीपल थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और उनमें एक लिटिल सा उनके माइंड में एक डाउट था कि नेशनलिस्ट जो थे उनमें एक माइंड में एक डाउट था कि ऑल द पर्सन्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन, कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग में वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हमें स्वतंत्रता मिली, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, हम एक फ्री कंट्री के सिटीजन कहलाने लगे। दिस डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड डू वॉट इट फेल्ट लाइक। इसका मीन ये नहीं है कि गवर्नमेंट जैसा वह फील करती है वैसा कुछ भी कर सकती है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैव टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। इसका मीन ये है कि गवर्नमेंट को पीपल की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होना चाहिए। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर ड्रीम था, एक जो सपना था फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो एक स्वतंत्र भारत के संविधान का था। लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि एक जो प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का मेन जो प्रिंसिपल ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी सिटीज़न हैं कंट्री के, एडल्ट जो भी सिटीज़न हैं उन्हें वोट देने का राइट हो। ऑल एडल्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, जितने भी सिटीज़न हैं एडल्ट उन्हें वोट देने का राइट मिले। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रिंसिपल था। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट, द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल is the decision of people that creates a democratic government and decide about its functioning। people and their representative, people और उनके कौन से रिप्रेजेंटेटिव, किस तरह से पीपल उनको चूज़ करते थे। एक जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट डेमोक्रेसी का जो कि आइडिया लिया गया है, डिज़ायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो सिटीज़न हैं उनकी इच्छा को इम्पोर्टेंस देना, उनके अप्रूवल को, और जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पीपल्स का। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल के डिसीजन से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट होती है। डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और जो उसके फंक्शन है वो डिसाइड किए जाते हैं। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। एक बेसिक आइडिया इस डेमोक्रेसी का ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens। और जितने भी गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उन पर इन सिटीजन्स को ट्रस्ट होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, जो इंडिविजुअल कोई भी सिटीज़न होते हैं वो किस तरह से गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल दे सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इन थ्रू इलेक्शंस, जैसा कि आपने एक जो वे है आपने इसे पहले भी पढ़ा है कि इलेक्शंस के थ्रू ऐसा हो सकता है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, पीपल अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और उसके बाद इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
का एक ग्रुप गवर्नमेंट बनाता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, पार्लियामेंट में जब सभी रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलते हैं वो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू दिस चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट, पीपल इस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook। ये जो आइडिया है रिप्रेजेंटेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट थीम थी 6th और 7th क्लास में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक की। यू आर फैमिलियर विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप फैमिलियर होंगे इस बात से कि किस तरह से गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है। लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।